अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू BOMS उर्दू ग्रामर सीरीज़ पार्ट 7। इस पूरे पार्ट में हम इस्म को डिस्कस करने वाले हैं। जो इस्म है, सिफ़त है, फ़ेल है, ज़मीर है, तमीज़ है, ये जो पाँचों के पाँचों टॉपिक्स हैं, इनको हम मुश्तकिल अल्फ़ाज़ भी बोलते हैं। तो कभी कभी इनका जो डेफिनेशन या एग्ज़ाम्पल जो है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि मुश्तकिल अल्फ़ाज़ को की तारीफ़ बयान करें मिसालों के साथ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मुश्तकिल अल्फ़ाज़ में आते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम इस्म को डिस्कस करेंगे। इस्म बेसिकली नाउन को ही बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या होता है इस्म? किसी जगह, शख्स या शय के नाम को हम इस्म कहते हैं। कोई जगह है, कोई शख्स है, शय होता है चीज़, चीज़ को बोलते हैं। जैसे किताब हो गई या फिर किसी का नाम हो गया जैसे ज़ैद। ठीक है, अब इसकी जो होते हैं ना टाइप्स होते हैं। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग मतलब अलग अलग लिहाज के हिसाब से होते हैं। जैसे कि माने के लिहाज से होते हैं, जिन्स के लिहाज से है और गिनती के लिहाज से है। ठीक है, अगर हम माने के लिहाज से देखें, माने के लिहाज से मतलब मीनिंग के हिसाब से देखें तो इसकी दो किस्में हैं, इस्म आम, इस्म खास। ठीक है, फिर जिन्स के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं, इस्म मुज़क्कर, इस्म मुअन्नस। फिर उसके बाद गिनती के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं, वो है वाहिद और जमा। सबसे पहले इस्म आम पढ़ते हैं, जो माने के लिहाज से है हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। माने के लिहाज से मतलब मीनिंग के लिहाज से इस्म आम और इस्म खास। इस्म आम है क्या? इस्म आम मतलब कॉमन, आम मतलब वो कॉमन, वो मैंगो मत समझ जाना। आम मतलब कि कॉमन वाला जो होता है, कि वो ऐसा इस्म है जो किसी आम शख्स, आम जगह, आम शय के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे मान लीजिए कलम बोला है तो कलम पेन को बोलते हैं। कोई सा भी पेन हो सकता है, कोई स्पेशल कोई चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, अब इस इस्म आम को हम इस्म नकरा भी कहते हैं। जब आप अरबी पढ़ेंगे तो इसमें इस्म नकरा भी इसको बोला जाता है। तो आप इसका दूसरा नाम भी याद रखो कि इस्म आम को इस्म नकरा भी कहते हैं। इस्म खास की बात करते हैं, वो इस्म जो किसी खास शख्स, खास जगह, खास शय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्म खास यानी कि खास जहाँ लग जाए, स्पेशल हो जाएगा, किसी स्पेशल चीज़ के लिए हम कर रहे हैं कि कोई स्पेशल शख्स है, स्पेशल जगह है, स्पेशल चीज़ है उसके लिए। जैसे दिल्ली, राजस्थान, ये हमने जगहों के नाम लिए हैं, स्पेशली किसी जगह के नाम लिया है, या किसी स्पेशली किसी इंसान का नाम ले दे, जैसे जैद बोल दें। ठीक है, अगर हम आम में बोलते तो वो लड़का, लड़की ऐसे करके लिख सकते थे। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने नाम ही ले दिया है डायरेक्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इस्म आम। एक चीज़ और, इस्म खास का दूसरा नाम इस्म मारिफा होता है। इस्म आम की भी चार किस्में होती हैं। इस्म आम की भी चार किस्में हैं, इस्म कैफियत, इस्म ज़र्फ़, इस्म आला और इस्म जमा। इस्म कैफियत क्या है? कैफियत का मतलब होता है किसी की कंडीशन या सिचुएशन को कहते हैं हम लोग, उसकी खासियत, उसकी, है ना, उसकी क्वालिटी एक तरीके से। तो ये है क्या? जो इस्म की किसी कैफियत को ज़ाहिर करे, जो इस्म है उसकी कैफियत को, किसी चीज़ को ज़ाहिर करे, उसकी अच्छाई बुराई कुछ भी हो उसे ज़ाहिर करता है। जैसे गरीब से गरीबी बना है, तो गरीबी को ज़ाहिर कर रहा है, किसी की गरीबी हो, गरीब गरीब है, उसकी ये कैफियत है। ठीक है, फिर आता है इस्म जमा, ऐसा लफ्ज़ जो वाहिद हो लेकिन मायने जमा के हों। इसमें जमा क्या होता है कि इसमें लफ्ज़ जो है, मतलब जो वर्ड है वो तो वाहिद है, यानी कि सिंगल है। वाहिद का मतलब होता है सिंगल है, लेकिन इसके जो मीनिंग्स, जब आप मीनिंग निकालोगे उस वर्ड का, तो वो जो होता है ऐसा लगता है जैसे वो वर्ड जो है वो जमा है। जमा का मतलब होता है एक तरीके से एक से ज़्यादा चीज़ को बोलते हैं। तो वर्ड इज़ सिंगल, ठीक है, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो सिंगल है, लेकिन उसके जब आप मीनिंग्स निकालेंगे तो वो बहुत सारों से मतलब रखता होगा। जैसे किताबें वर्ड्स हैं, वर्ड है एक, है ना, किताबें क्या है, एक लफ्ज़ है। इसका ये एक ही लफ्ज़ है, सिंगल लफ्ज़ है, लेकिन इसके मायने में आप देखेंगे किताबें आप कह रहे हैं, इसका मतलब आपको खुद ही समझ में आ रहा है, किताबें में तो बहुत सारी किताबें आ गई ना। कुर्सियाँ हैं तो कुर्सियों में कितनी सारी कुर्सियाँ के बारे में आप बात कर रहे हैं। इसमें ज़र्फ़ की बात करते हैं। अब इसमें ज़र्फ़ क्या होता है? जो जगह या वक्त के मायने, जो जगह या वक्त के मायने दे, मतलब किसी कोई जगह के या फिर वक्त के मायने जो आपको देता हो। इसकी भी दो किस्में होती हैं, ज़र्फ़ मका और ज़र्फ़ ज़मा। ज़माना क्या होता है? ज़मा का मतलब होता है ज़माना,
जैसे फ्यूचर, प्रेजेंट, है ना, या फिर पास्ट हो गया, तो हम उर्दू में पास्ट को बोलते हैं माजी, प्रेजेंट को बोलते हैं हाल और फ्यूचर को बोलते हैं मुस्तकबिल। ठीक है, इसी तरीके से आप मिनट, सेकंड, है ना, ये सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब ज़माने में आएंगी कि किसी वक्त को जब ज़ाहिर किया जाए तो आप समझ जाएं कि ये इसमें ज़र्फ़ ज़माने का। ठीक है, अगर हम मकान की बात करेंगे तो मकान होता है किसी जगह को ज़ाहिर करना, किसी मुकाम को ज़ाहिर करना एक तरीके से। जैसे मस्जिद है तो मस्जिद कोई जगह ही है ना, इस तरीके से। इसमें आप नॉर्थ साउथ वगैरह भी ले सकते हैं, मगरिब मशरिक वगैरह भी आप ले सकते हैं, शुमाली जनूब, है ना, ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। इस्म आला क्या होता है? आला का मतलब होता है कोई हथियार, कोई चीज़, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं आला एक तरीके से आप। ठीक है, तो किसी आला या हथियार के नाम को हम क्या बोलते हैं? इस्म आला बोलते हैं। जैसे कि मान लो तोप हो गया या तलवार हो गया। ठीक है, ये इस्म आला के अंदर अपने पास आ जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिन्स के लिहाज से भी दो किस्में होती है, इसमें मुज़क्कर और इसमें मुअन्नस। तो सबसे पहले हम मुज़क्कर की बात करेंगे। आखिर ये मुज़क्कर होता क्या है? मुज़क्कर बोलते हैं हम मेल को और मुअन्नस बोलते हैं हम फीमेल को। तो क्या है ये मुज़क्कर? वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए तो वो अपने पास इस्म मुज़क्कर कहलाएगा, और वो क्या नाम है, इसमें जो मादा के लिए बोला जाए वो अपना मुअन्नस कहलाएगा। जैसे मुज़क्कर का एग्जाम्पल मर्द, बादशाह, नौकर। तो नौकर यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि ये कोई मेल है, बादशाह मेल है। मुअन्नस की बात करते हैं तो औरत है, नौकरानी है, ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपको पता चल रहा है कि ये सब फीमेल्स हैं। अब इसके बाद हम गिनती के लिहाज से बात करते हैं, वाहिद और जमा। जब सिंगल वर्ड होगा, जब सिंगल चीज़ होगी वो वाहिद होगी, और जब आप सिंगल से और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो जमा में आ जाएगा। एक तस्निया भी होता है, वो तस्निया जो है वो आपका अरबी में आता है, वो सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आप अरबी में से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ वाहिद और जमा ही याद रखना है, उर्दू में सिर्फ वाहिद और जमा होते हैं। ठीक है, वाहिद क्या है? वो इसम जो किसी इसम के सिर्फ एक अदद को, अदद मतलब काउंट को, एक अदद को, एक गिनती को जाहिर करते हैं। जैसे कि मकान है, तोता है, तो तोता पता चल रहा है एक ही तोता है, मकान है तो एक ही मकान है। आप कभी किसी मकान के बारे में बात करते हैं तो आप ऐसे ही तो बोलते हैं कि ये मकान बड़ा खूबसूरत है अंदर से। जमा की बात करते हैं, वो इस्म जो किसी इस्म के एक से ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करे, कि एक से ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर किया जाता है। तादाद मतलब काउंटिंग हो गई कि एक से ज़्यादा आपको, जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल में बताया था, किताबें बताई थी। बताओ कि आप एक बार रिमाइंड करो कि मैंने किसके एग्जाम्पल में आपको किताबें का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इसमें जमा में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जमा के अंदर वही है कि यहाँ पर अपने पास में मैंने आपको क्या बोला कि एक से ज़्यादा अफराद पे बात करता है, कि एक से ज़्यादा चीज़ों पे वो बात करता हो, है ना। जैसे कि अद्विया, अद्विया क्या है? दवा की जमा होती है अद्विया। दवा को आपने क्या कर दिया है यहाँ पर? प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अद्विया ये हो गया। ठीक, और मसाजिद क्या है? एक और एग्जाम्पल, मसाजिद यानी कि मस्जिद होता तो एक मस्जिद, मसाजिद में बहुत सारी मस्जिदें आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा इसम का टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। आई होप तुम्हें पूरा इसमें टॉपिक समझ में आया हो। इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट में डाउन, कुछ भी डाउट आता है आपको। बाकी ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ हैक्टिक नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, ये पेपर में पूछा जाता है आपसे। कभी भी इस तरीके से एक 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपका एक नंबर के जो 20 MCQ आते हैं वो आते हैं। तो जो 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, वो कभी सिर्फ इसम पे, खाली इसम पे सवाल नहीं होगा। इसम के साथ आपको और भी काफ़ी सारे दे दिए जाएंगे, अरबी के भी मिक्स करके डाल दिए जाएंगी आपको टॉपिक्स, और कुछ उर्दू के भी आपको साथ में दे देंगे। फिर आपको उसमें आपको कॉपी में लिखना है कि इसम क्या है, फेल क्या है, वो एक एक करके मैं आपको जब लास्ट में पूरा उर्दू सीरीज़ ख़त्म होगा तो क्वेश्चन पेपर की सॉल्विंग भी समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।